Holy Spirit, take control. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Father God, we worship you. We worship you, Jesus, our Father. Holy Spirit, come, Lord, take control. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, brothers and sisters. आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के एक और लाइव प्रेयर सेशन में। आइए, ये वक्त होगा जब हम एक छोटी सी दुआ करके इस पूरे सेशन को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आरंभ करते हैं, दुआ करते हैं। आइए। धन्यवाद यीशु, खुदावंद यीशु मसीह, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए हम एक बार फिर से मौजूद है। खुदा बाप, हम आपकी हुजूरी में आज एक बार फिर से अपने आप को ले आते हैं और समर्पित कर देते हैं आपके हाथों में तमाम चीज़ों को। आपकी पवित्र आत्मा की पूरी अगुवाई को मांगते हैं, आपकी पवित्र आत्मा के पूरे कब्जे को और कंट्रोल को मांगते हैं। इस पूरे सेशन के ऊपर यीशु, आपके मैं लहू के मोहर को लगाती हूँ। तमाम जितने भी भाई और बहन इस लाइव सेशन से जुड़ते हैं, उनको और उनके परिवारों को, उनके जीवनों को, उनके आसपास के माहौल को हम खुदावंद यीशु मसीह के लहू में छुपा लेते हैं और खुद को भी, खुद के परिवार को भी और अपने सराउंडिंग्स को भी यीशु हम अपने आपके लहू में छुपा लेते हैं। हम अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह समर्पित कर देते हैं और मांगते हैं खुदा बाप की आपकी ही गाढ़ी मौजूदगी, आपका अभिषेक हमारे ऊपर उतरे और हमें पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लीजिए। इस वक्त हर प्रकार का जो ध्यान को भटकाने वाला हर एक डिस्ट्रैक्शन को जो दुष्ट की ओर से आते हैं, यीशु मसीह आपके लहू से हर एक ऐसी बाधा हम सब के जीवनों से ब्लॉक्ड रहने पाए। जो कलाम आज आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह, वो आप मेरे ज़बान पर रखिए और आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही मैं बोलूं, ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा, लेकिन जो रीमा वचन आप हम तक अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई के जरिए से पहुंचाना चाहते हैं, हमें ज़रूर से आज उस वचन से ब्लेस करिए परमेश्वर। मैं एक एक शब्द यीशु मांगती हूँ कि मेरे एक एक अल्फाज के ऊपर आपके पवित्र आत्मा का ही कब्जा, कंट्रोल होने पाए। अपने मन से, अपने मस्तिष्क से मैं कुछ ना बोलूं प्रभु जी, लेकिन आपके बच्चों से मैं वही बोलूं जो आप चाहते हैं कि आज आप इन तक पहुंचाया जाए। आज इनकी प्रार्थनाओं का जवाब दीजिए प्रभु जी, आज इनके सवालों का जवाब दीजिए, आज इनके जीवनों में अपने गाढ़े अभिषेक उतार के, अपनी अनॉइंटिंग को उतार के, हर एक वो जुआ, हर एक वो बंदिश, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ यीशु आपका अभिषेक तोड़ दे। वचन सामर्थी है प्रभु जी आपका, और यीशु आप स्वयं वचन है। सो आज जब आपके वचन में हम आगे बढ़ने वाले हैं, आपका सामर्थी वचन हमारे जीवनों में अद्भुत रीति से काम करना शुरू करे इस वक्त से, और इस सेशन के अंत के पहले प्रभु जी होने दीजिए कि हम जान जाएं, अपने शरीरों में जान जाएं, अपने जीवन में जान जाएं कि आपने एक बड़ी चंगाई, एक बड़ा रिलीफ दे दिया, क्योंकि आप सामर्थी रूप से काम करने वाले परमेश्वर हैं। लॉर्ड, आप साइंस एंड वंडर्स देते हैं। मैं मांगती हूँ यीशु मसीह, कोई भी आज खाली हाथ ना जाए। इस सेशन के दौरान, इस सेशन के बाद हम आशीषित रहें, और जो वचन आज हम सुनते हैं हमारे जीवनों में 1000 गुना से भी बढ़कर वो फल लाने पाए। जो ब्लेसिंग्स हम आज लेते हैं इस सेशन के दौरान, हमारे जीवनों में यीशु मसीह वो बरकरार रहे और उसे आप प्रतिदिन बढ़ाते रहे।
सारी चीजों में यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। महिमा सिर्फ यीशु मसीह को देते हैं। इस प्रार्थना को हम जीसस के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में, यीशु की हुजूरी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के एक और लाइव प्रेयर सेशन में आप सबका स्वागत है। आइए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की हम लोगों ने। यीशु मसीह के नाम से इस सेशन को शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं और जल्दी से वचन में चलेंगे। बिना विलंब किए एक्सपेक्ट करिए, एक्सपेक्टेंट हार्ट से जुड़े रहिए। कलाम में हम अब प्रवेश करने वाले हैं। यीशु मसीह का कलाम बड़ा सामर्थी है। वो दो धारी तलवार है जो आज हमारे अंदरूनी देह, आत्मा, प्राण में, आत्मा के अंदर तक काम करने वाला है। इस विश्वास से बने रहिए कि आज ये कलाम, इस कलाम से जो सामर्थ्य रिलीज होता है वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में पहुंचेगा। इस एक्सपेक्टेशन से, इस होप से, इस उम्मीद से आइए हम तुरंत वचन में चलते हैं। और वचन में चलेंगे, कुछ आयतें मैं आपके लिए पढ़ूंगी जो कि एक बेस, एक फाउंडेशन, एक समझने में मदद करेगी हमको आज के मूल वचन को। So I'd like to read for you from Gospel of John, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वें पाठ में उसकी 23वीं और 24वीं आयत में जो लिखा है। जल्दी से पढ़ेंगे, मैं फिर रिपीट करूंगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें पाठ में मैं 23rd and 24th वर्स पढ़ने जा रही हूँ। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ भी मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये खुदावंद यीशु मसीह खुद कहते हैं, हमसे कह रहे हैं, हमसे जीसस कह रहे हैं, तुम खुदा बाप से, अब्बा पिता से, परमेश्वर से, आप जो भी कहते हैं, गॉड द फादर, जो हम ब्लेसेड ट्रिनिटी को मानते हैं, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। सो यहाँ पर यीशु मसीह जो बेटे हैं, जो स्वयं खुदा भी है, वो कहते हैं कि तुम खुदा बाप से मांगो, तुम खुदा बाप से यीशु के नाम में मांगो, यीशु मसीह के नाम से मांगना है। यहाँ बेटा खुद कह रहा है कि तुम मांगते नहीं हो, यदि पिता से कुछ भी मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। ये ऐसी आयतें हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो आपको रटी होनी चाहिए। यू शुड नो दिस। हाँ, एग्जैक्ट वर्सेस अगर आपको नहीं याद होता है, नो प्रॉब्लम, बट आपको पता होना चाहिए, एक यीशु मसीह के विश्वासी होने के नाते, यीशु मसीह के संतान होने के नाते, को एयर्स होने के नाते, जो हमारा अधिकार है, जिस हक से हम खुदा बाप के सामने, उनके उस सिंहासन के सामने बेझिझक होकर, बच्चे हैं हम उनके, हम जा सकते हैं। अब कोई रुकावट नहीं है और हम मांगते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, अब्बा पिता से। सो जीसस कहते हैं, एक तो ये कहते हैं कि यदि पिता से तुम कुछ भी मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। सो यीशु के नाम से मांगना है, नंबर 1। दूसरी चीज इन आयतों से हमें पता चलता है, 24वीं आयत, यूहन्ना 16 उसकी 24वीं आयत। जीसस कहते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे
ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। भाई यीशु मसीह भी इस बात को समझते हैं कि जब आपके प्रेयर रिक्वेस्ट आपको मिल जाएंगे, ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ आपको नहीं लगता है, ये सिर्फ आपकी थिंकिंग नहीं है। आपको लग रहा होगा कि बस मेरा ये प्रार्थना निवेदन पूरा हो जाए, ये जो एक तकलीफ है मेरी निकल जाए, ये जो मेरा एक काम बनना है बन जाए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मेरा आनंद पूरा हो जाएगा, मैं तृप्त हो जाऊंगी, मेरे जीवन में फिर कोई वांट, कोई नीड ही नहीं बचेगी। सो ये सिर्फ आपकी थिंकिंग नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस टुडे, ये जीसस भी जानते हैं, बिकॉज ही इज फुल्ली गॉड, एंड जब वो इस पृथ्वी पर थे, ही वॉज फुल्ली मैन। वो हमारे इमोशंस को समझते हैं। इनफैक्ट वो नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। वो कहते हैं तुम मांगोगे तो तुम पाओगे, मेरे नाम से मांगोगे तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, ताकि तुम खुश हो जाओ। अभी आनंद में वो पूर्ति नहीं आई है आपकी, अभी एक कसर बाकी है, और इस चीज को यीशु मसीह समझते हैं। तभी तो उन्होंने कहा मांगोगे और फिर जब आपको मिलेगा, ओ जब प्रेयर्स आंसर्ड होंगे और आप गवाही देंगे, जरूर दीजिए, क्योंकि रेवलेशन में लिखा है उसके 12 के 11 में कि हम शैतान को कैसे ओवरकम करते हैं। हाउ डू वी ओवरकम इविल, हम कैसे जय पाते हैं इस जो हेल से चीजें हैं जो यीशु की ओर से नहीं है, हम जय इसी तरह से पाते हैं, बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब, यानी कि यीशु मसीह के लहू के जरिए से, एंड बाय आवर टेस्टिमनी। मैं आपको बहुत सिंपल से तरीके से समझा रही हूँ। जब हम गवाही देते हैं और जब हम यीशु मसीह के लहू को ओढ़ते हैं, पहनते हैं, लगाते हैं, हम जय पाते रहते हैं हर एक और तमाम उन सारी शैतानी चीजों से। सो यीशु भी जानते हैं कि जब इसके प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं आंसर करूंगा, इसका आनंद पूरा हो जाएगा। और जीसस यहाँ कहते हैं कि तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगना जरूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मांगना जरूरी है। मांगना छोड़िए मत सोचिए कि आपको नहीं मिलेगा। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ। हाँ, ये भी बात सही है कि हम सिर्फ पूरे टाइम अपनी चीजों को मांगते रहें और जीसस जो कह रहे हैं उसको सुन ना सके, और क्या पता आपका जो प्रेयर रिक्वेस्ट है वो अब तक इसीलिए नहीं पूरा हुआ क्योंकि आपको भी कुछ ओबीडियंस करने की जरूरत है। सो सिर्फ मांगना और जीसस जो चाहते हैं वो ना करना, तो वो भी आउट ऑफ बैलेंस हो जाता। एक बैलेंस रखिए, और ना मांगना और सिर्फ आपको लगता है कि जस्ट बिकॉज बहुत टाइम हो गया है और आपने उम्मीद छोड़ दी है, या आप मांगते नहीं हैं, आपको लग रहा है अब होगा ही नहीं, या कभी कभी हम आउट ऑफ लेजीनेस भी शायद नहीं मांगते हैं। अगर प्रार्थना जीवन है ही नहीं तो कहाँ से मांगेंगे। सो मांगिए। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि जो आपने सालों पहले कभी मांगा था और जो पुरानी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, इनको आज फिर से पेश करिए, प्रस्तुत करिए यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप के सामने। यू कैन जस्ट डू इट टुडे, बट एक बैलेंस रहना है। मैं हमेशा ये समझती हूँ कि सिर्फ अपने प्रेयर रिक्वेस्ट बोलना वो पार्ट ऑफ द प्रेयर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और शायद आप में से बहुत, हम में से बहुत ये वाले पार्ट को स्किप कर रहे हैं। हम कभी कभी सोचते हैं कि अगर हम अपनी चीजें मांग रहे हैं तो हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। नो, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह, आप सेल्फिश नहीं हो रहे हैं। जीसस भी कह रहे तुमने अब तक नहीं मांगा, मांगो, ताकि जब तुम पाओगे तो तुम्हारा आनंद क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और जीसस खुश होंगे। और एक जगह मैं आपको ले चलती हूँ, यूहन्ना के ही 14वें पाठ पर,
गॉस्पेल ऑफ जॉन 14th चैप्टर। मैंने आपसे कहा हम कुछ बेस वाले वर्सेस, फाउंडेशनल वर्सेस पर ध्यान देंगे एंड फिर हम मूल वचन पर चलेंगे। सो जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना 14 पाठ 12, 13, 14 आयत मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ रही हूँ। 12th and 13th and 14th वर्स। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। आमेन। क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। सो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ इस पृथ्वी पर, जो बड़े बड़े मिरेकल्स एंड साइंस एंड वंडर्स किया खुदावन यीशु मसीह ने, यीशु मसीह कहते हैं तुम ये भी करोगे। एंड सीमित नहीं है, यीशु खुदा आपसे कहते हैं आज भी कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे, बशर्ते आप यीशु में बने रहे। सो जीसस कहते हैं कि तुम इनसे भी बड़े काम करोगे। सो बड़ा सोचिए। अगर जीसस ने कोई लिमिट नहीं रखा, वो कह रहे मैंने जो किया, आप समझ सकते हैं परमेश्वर के हृदय को। जीसस कहते हैं मैंने जो किया, तुम ये सब तो करोगे मेरे नाम से, बट तुम इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। सो थिंक बिग, बड़ा सोचिए। आस्क बिग, बड़ा मांगिए। एंड बिलीव फॉर बिग, बड़ा विश्वास रखिए। क्योंकि ये एक बड़ा और विशाल और सामर्थी परमेश्वर है जो अद्भुत और बड़े काम कर सकता है, आपके सोच से बिल्कुल परे, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आमेन। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे, कुछ लिमिटलेस करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो आपके फोर फादर्स में किसी को नहीं नसीब हुआ, बट आपके लिए करेंगे, आपके लिए करेंगे। आपके ऊपर से वो जुआ टूटता है, आपके ऊपर से वो लिमिटेशन का कर्स टूटता है इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके साथ ये होगा। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। जहां भी है कह दीजिए, जीसस, खुदावंद यीशु मसीह, मेरा विश्वास है। आई बिलीव, आई हैव फेथ। आप मेरे जीवन में बड़ी ब्लेसिंग देंगे, बड़ी बरकतों को देंगे। आमेन, आमेन। 13वीं आयत, हम यूहन्ना के 14 पाठ पर है। 13वीं और 14वीं आयत। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता को महिमा हो। यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। अब खुदा बाप से यीशु के नाम से मांगना है और यीशु मसीह से भी डायरेक्ट प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु के नाम से ही मांगना है, क्योंकि बाप और बेटा एक है। जीसस इज गॉड एंड खुदा बाप और जीसस अलग नहीं है, वो एक ही है। ये आप इसमें लॉजिक प्लीज मत लगाइए, हालांकि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर किसी फादर, लेट्स से उनका सरनेम जो भी है जेम्स है, उनके बेटे का भी तो सरनेम जेम्स होगा। सो जेम्स का बेटा जेम्स, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। और ये तो मैंने बहुत एक स्मॉल एग्जाम्पल दिया एंड ये बहुत खोखली बात है। ट्रिनिटी को समझना, इट्स अ वेरी डीप टॉपिक, इट्स वेरी डीप, इट्स वेरी डीप एंड ह्यूमन माइंड से हम उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। ये सिर्फ पवित्र आत्मा के ग्रेस से हम सिर्फ इस पे बिलीव कर सकते हैं। आमेन। सो यीशु मसीह कहते हैं मुझसे मांगो, मेरे नाम से मुझसे ही मांगो, मैं भी दूंगा। और 14वीं आयत, यू मस्ट रिमेंबर दिस, जॉन चैप्टर 14 वर्स 14। सो ये बहुत गाढ़े वचन है। यूहन्ना का 14 उसके 14 में लिखा है। सो इजी टू रिमेंबर। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आपको क्लेम करना है इन आयतों को। यीशु मसीह से जब प्रे करते हैं, जब दुआ करते हैं,
कहिए, यीशु आपने कहा यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। सो वी हैव टू आस्क दिस, वी हैव टू क्लेम दिस। क्लेम और आस्क कैसे करेंगे? विदाउट नोइंग हम कर ही नहीं सकते। सो वचन पढ़ना जरूरी है, तभी गॉस्पेल पढ़ना इतना जरूरी हो जाता है। सुसमाचार में जो जीसस क्राइस्ट ने डायरेक्ट बोला है, ये जानना कितना जरूरी है कि जब आप स्वयं जीसस कहते हैं, इट्स वेरी बिग थिंग, इट मीन्स अ लॉट। सो यीशु मसीह कहते हैं जॉन चैप्टर 16 वर्स 23 में कि मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे तो कुछ भी, जो भी मांगोगे, खुदा बाप से यीशु के नाम से जो भी मांगोगे वो देंगे। ये यूहन्ना 16 वर्स 23, ताकि आपको याद रहे कैसे हमको इन आयतों को क्लेम करना है। एंड नाउ यूहन्ना के 14 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगो, यानी कि डायरेक्ट यीशु से, यीशु के नाम से मांगेंगे, जो भी मांगेंगे वो हमें दे सकते हैं। बट बी वेरी केयरफुल कि हम क्या मांग रहे हैं और किस नीयत से मांग रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि याकूब के 4, अब ध्यान दीजिए, याकूब के 4 उसकी दूसरी और तीसरी आयत ध्यान दीजिएगा। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 2 and 3 में लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। अब सुनिए, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। अब कुड़कुड़ाने से, जलने से और ग्रम्बल करने से और मैं कहूंगी चिड़चिड़ाने से देखिए कुछ नहीं होता। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है, तुम लालसा करते रहते हो, तुम दूसरों की चीजों को देख देख कर जलते रहते हो, या फिर डाह करते हो, फिर उसके बाद मन में क्या आता है, मन में जलन आती है, फिर लालच आता है, फिर लोग झगड़ते हैं, एंड देन इट गोज ऑन। और ये एक विशियस साइकिल, एक चक्रव्यूह है। बट सिंपल सी चीज है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते ही नहीं। यू डू नॉट आस्क सो यू डू नॉट हैव। सो सिंपल सी बात है, यीशु ने भी यही कहा, यहाँ याकूब में भी, यहाँ जेम्स की पत्री में भी यही बताया जा रहा है, मांगो। किसने रोका है मांगने से? हम कोई बहुत होली एंड ओवर रिलीजियस नहीं हो जाएंगे अगर हम नहीं मांगेंगे। तो ये कोई सैक्रिफाइस नहीं है, ना मांगना और अपनी चीजों के लिए खुदा बाप से ना मांगकर, ये इस तरीके का त्याग और सैक्रिफाइस यीशु नहीं मांगते। हम इतना त्याग करके कुछ अटेन नहीं कर लेंगे। नो, जीसस कहते मांगो। मैं जानता हूं जब तुम्हें मिलेगा तो तुम्हारी खुशी पूरी हो जाएगी, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। सो ओपन योर माउथ एंड आस्क। यीशु आज आपसे कहना चाहते हैं, हो सकता है आपने मांगना ही छोड़ दिया डिस्करेज होकर। मत उम्मीद छोड़िए, दुआ करना मत छोड़िए। हो सकता है आपने प्रेयर लाइफ को ही त्याग दिया, सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं और फिर खत्म, जीसस से बात नहीं करते हैं आप। जीसस से बात करना मत छोड़िए, मांगना मत छोड़िए। याकूब में लिखा है, तुम्हें नहीं मिलता है क्योंकि तुम नहीं मांगते हो। और याकूब के ही 4 के 3 आयत को हम पढ़ रहे हैं। वी आर ऑन जेम्स चैप्टर 4 वर्स 3 में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास से उड़ा दो, अपने भोग विलास में उड़ा दो। सो देखिए, अब कोई भी इसको आप तो नहीं, लेकिन लोग क्या होते हैं, जब इमेच्योर्ड होते हैं और फेथ उनका जब परिपक्व नहीं होता, वो इसको एक टोटके की तरह, जादू टोने की तरह यूज करते हैं और वो चाहते हैं कि एक मैजिक की तरह काम हो।
अब ये कोई अलादीन का चिराग नहीं, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं, ये कोई जीनी का कुछ इसमें ये सब नहीं है। प्लीज ये सारी चीजें नहीं है। बाइबल इज ऑल अबाउट फेथ। विश्वास से मांगिए और यीशु के नाम से मांगिए, यीशु में होकर मांगिए। और नियत क्या है आपकी? स्पष्ट रूप से जेम्स याकूब उसके 4 के 3 आयत को फिर से मैं पढ़ूंगी आपके लिए। तुम मांगते हो और पाते नहीं। बहुत बार प्रेयर रिक्वेस्ट आंसर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि नियत, लालसा, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड इट? जस्ट ईर्ष्या है कि पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली तो आपको भी लेना है, आपकी बहन ने नई ज्वेलरी ली तो आपको भी लेना है। नो, देन आई वुड से कि आप शांति के लिए मांगिए। यस, आपको मांगना है क्योंकि आपको कुछ ना कुछ चाहिए अपने आप को तृप्त करने के लिए। इन दैट केस आप शांति मांगिए। जब आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन जीसस भर देंगे, जब आपके अंदर यीशु अपनी उस शांति को भर देंगे, आप इतने तृप्त रहेंगे, आप उस पूर्ति को अनुभव करेंगे। सो फिर आपके सामने कोई कुछ भी करे, आप मूव नहीं होंगे। आपको वो लालसा और वो जलन और ईर्ष्या नहीं फील होगी। आप ब्लेस करोगे। उल्टा आप कहेंगे वेरी गुड, खुदा करे इनको और बरकत मिले। एंड दैट इज द राइट क्रिश्चियन एटीट्यूड। सो जेम्स की पत्री में उसके 4 के 3 में लिखा है, क्यों नहीं पाते हो? क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, किसी का देखकर, सिर्फ कंपटीशन में। नो, दैट्स नॉट राइट। आपको यीशु सब देने को तैयार है। आपकी हीलिंग, आपकी नियत जीसस जानते हैं कि ये ठीक होकर अपने लिए, मसीह के बॉडी के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, काम करना चाहती है। बट हील होकर और फिर जाके अनगॉडली चीजों में पड़ना, और बहुत से लोग करते हैं ऐसा। इधर हीलिंग हो गई, धीरे 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 चर्च छूट गया, बाइबल पढ़ना छूट जाता है, प्रार्थना जीवन 0 हो जाता है। नेक्स्ट वो बहुत ही ज्यादा वर्ल्डली फ्रेंडशिप में चले जाते हैं। नेक्स्ट वो क्लब्स एंड पब्स में पाए जाते हैं। सो फिर यीशु मसीह ने तभी कहा, जिसको भी चंगा किया, कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा तो किया, लेकिन डू नॉट सिन एनी मोर। जाओ और फिर से पाप न करना। सो नियत, किस मंशा से मांग रहे हैं? ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो? अगर आप अपनी हीलिंग को भी मांग रहे हैं, मेक श्योर आपका हीलिंग आप जब पा जाएं तो आप इतने भी मगन ना हो जाए, भोग विलास में ना पड़ जाए, भटक ना जाए। आपको जॉब चाहिए, यस, यू डिजर्व द बेस्ट। और फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू भी आप डिजर्व करते हैं, और जीसस देते हैं, वो जरूर देते हैं। मिरेकल मनी भी देते हैं, सब देंगे वो। बट आपकी नियत क्या है? क्या उससे सिर्फ आप अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर बिल्कुल सांसारिक हो जाना चाह रहे हैं? यस, अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए, बट यीशु में रहकर दूसरों की मदद भी करिए। जो मसलूम है, जो लाचार है, जो गरीब है, जो अनाथ है, वो जो डाउन ट्रॉडन है, दीजिए उनको। सिर्फ अपने तक मत रखिए। यीशु जब आपको ब्लेस करेंगे, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं आपके लिए डिक्लेयर भी करना चाहती हूँ, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू सो मच। जीसस वॉन्ट्स टू ब्लेस यू सो मच कि आप उस ब्लेसिंग्स को खुद तक सीमित रख ही नहीं पाएंगे। आपको बांटना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा दूसरों की मदद। आपको अपने से हटकर फिर उस ब्लेसिंग को लेकर शेयर करना ही होगा दूसरों में। फिर चाहे वो आपके फाइनेंसेस में ब्लेसिंग हो, फिर चाहे वो आपके एजुकेशन में यीशु मसीह आपको इतना बढ़िया कुछ स्कॉलरशिप दिलाने वाले हैं, एंड गॉड वांट्स यू टू बी सो क्वालिफाइड कि देन आपको निकलना ही पड़ेगा। बाउंड्रीज यीशु खुद हटा देंगे, आप दूसरों के लिए करेंगे, आप कुछ फ्री सर्विसेज शुरू करेंगे। यीशु आपके बिजनेस को इतना बढ़ा देंगे कि आप मसीही
भाइयों के लिए, मसीही बहनों के लिए जो सोसाइटी में थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड है, या इवन अगर गैर मसीही है, आप अपने बिजनेस से उनकी मदद करेंगे। यीशु आपको इतना ज्यादा क्वालिफाई करेंगे। मे बी यू विल हैव स्कूल्स, और आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप फ्री एजुकेशन देंगे उनको जिनको जरूरत है। समाज के उस लेवल के लोगों के लिए आप करेंगे। यीशु आपको खड़ा करेंगे, इस लायक बनाएंगे। बिकॉज गॉड विल नेवर ब्लेस यू टू ओनली रिसीव सेल्फिशली। यीशु ऐसा नहीं करते। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप आशीषित होंगे, लेकिन आपकी आशीषें सिर्फ आप और आपकी फैमिली तक सीमित नहीं रहेगी। आप बहुत बड़ा आशीष का स्रोत बनेंगे। आप समझ पा रहे हैं? यू आर गोइंग टू बी अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर अदर्स। आप जरिया बनेंगे, आप जरिया बनेंगे दूसरों को ब्लेस करने के लिए। आमेन से हाथ उठा के बोलिए, जीसस, खुदावंद यीशु, आपके नाम से रिसीव करते हैं इन आशीषों को, बड़ी आशीषों को, क्योंकि खुदा ने कहा, जीसस ने कहा, मुझसे भी ज्यादा, इनसे भी ज्यादा बड़े काम करोगे। आमेन। सो बड़ा मांगने वाला एक ऐसा शख्स है, बाइबल बताती है, वन ऑफ द मेनी। बहुत से ऐसे है कैरेक्टर्स बाइबल में जिन्होंने अपने मुंह को खोला, बड़ा मांगा, और यीशु मसीह ने उनके अंदर उनके डिजायर्स को देकर उन्हें तृप्त कर दिया। बट वन पर्सन हु रियली आस्क्ड बिग, और वो अपने बड़े मांगने के लिए जाना जाता है, वो अपनी दुआ के लिए जाना जाता है। कैन एनीबडी गेस मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? आज जीसस हमको किसके लिए आज कहां पर फोकस ला रहे हैं? आप टाइप कर सकते हैं, पहला इतिहास, उसके चौथे पार्ट पर हम चलेंगे। यस, सो पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 9, बताया गया है याबेज के बारे में। आप सब जानते होंगे, दिस इज अ वेरी कॉमन एंड नॉट सो कॉमन कैरेक्टर ऑल्सो, क्योंकि याबेज के बारे में ज्यादा बताता नहीं है कुछ भी। हमारा जो पवित्र बाइबल है, जो कलाम है, वो हमें याबेज के बारे में ज्यादा नहीं बताता। द वर्ड ऑफ गॉड गिव्स अस ओनली 2 verses from which we know about the character of Jabez. कौन था ये आदमी? कौन था ये बड़ा मांगने वाला? सो पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4, 9वीं आयत एंड 10वीं आयत, बस ये 2 आयतें हैं, बस ये 2 आयतें हैं जाबेज के बारे में, बट ये बहुत गहरी बातें हैं। सो 9वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगी आपके लिए। जाबेज वॉज मोर ऑनरेबल than his brothers, but his mother named him Jabez, saying, because I gave birth to him in pain. So जाबेज अपने भाइयों से कई ज्यादा प्रतिष्ठित, ऑनरेबल हुआ, क्योंकि पैदा होते ही कोई बच्चा, वी डोंट नो वो कैसा निकलेगा, उसका कैरेक्टर कैसा है। बट वन थिंग वी नो, हम 9वीं आयत के इस दूसरे भाग में आते हैं, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा। उसकी माँ ने क्या कहकर, क्या सोचकर ये नाम याबेस रखा? बिकॉज ये जो याबेस है, इसका कोई बहुत अच्छा मीनिंग नहीं है। जाबेज मीन्स पेन, सॉरो, पीड़ा, दर्द, तकलीफ। और उस औरत की मानसिकता ऐसी होगी, जब इस बच्चे को वो पैदा कर रही थी, तो हो सकता है डिलीवरी के टाइम बहुत ज्यादा दर्द से गुजरने की वजह से
अत्यंत पीड़ा और तकलीफ की वजह से उसके दिल से शायद कुछ आह या कुछ ऐसी तकलीफ निकली कि उसने कहा मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। मे बी शी वॉज टू द पॉइंट ऑफ डेथ। कुछ लिखा नहीं गया, मैं कह रही हूँ, मुझे लगता है वो औरत इतनी तकलीफ में होगी कि अगर अपने बच्चे को कोई पेन, दर्द कहता है, हम बच्चों को क्या कहते हैं? ब्लेसिंग। और ऐसा ही होना चाहिए। चिल्ड्रन आर अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। बट ये औरत अपने होश खो बैठी थी। इतने दर्द में वो कुछ नहीं समझ पाई, वो कहाँ पर अपने तकलीफ को व्यक्त करती, वो कैसे उसको प्रकट करती। उसने कह दिया मैं इस बच्चे का नाम ही दर्द, पेन, तकलीफ में रख दूंगी, क्योंकि इसने मुझे, इसको पैदा करते हुए मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत पीड़ा हुई। एंड उर्दू बाइबल्स में मैं उर्दू ट्रांसलेशन आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। पहला इतिहास 4 पाठ 9वीं आयत, वर्स 9। याबेस के अपने भाइयों की निस्बत ज्यादा इज्जत थी। ओके, वो ज्यादा इज्जत जो उसने कमाई वो हम बाद में देखेंगे। बट पहले क्या हुआ, उसकी माँ ने उसका नाम याबेस यानी वो तकलीफ देता है। कैन यू इमेजिन? कोई माँ अपने बच्चे को इस तरह से कैसे बोल सकती है? कोई माँ नहीं बोलती। उस औरत को बहुत तकलीफ हुई होगी। वो कहती है, उसकी बाइबल भी कहती है कि उसकी माँ ने उसका नाम याबेस यानी वो तकलीफ देता है रखा, क्योंकि उसने कहा पैदा होते वक्त मुझे बड़ी तकलीफ हुई। यस, शी वॉज इन टेरेबल पेन। बट एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में या पल भर में लिया हुआ डिसीजन देखिए कितना ज्यादा खराब निकलता है कि जिंदगी भर के लिए उस बच्चे पर ये नाम उसकी माँ ने एक श्राप की तरह टैग कर दिया, चिपक गया। This must have become the identity of Jabez. इसके जीवन का, इसके चरित्र का, इसके उठने बैठने का, इसके व्यक्तित्व का ये भाग बन गया। देखिए, पल भर में लिया हुआ निर्णय अक्सर फलवंत नहीं होता, लॉन्ग टर्म में तकलीफ देता है। बाइबल हमको सिखाती है। सो बी वेरी केयरफुल। दूसरी बात, पैदा होते ही एक श्राप की तरह उसकी माँ ने उसके ऊपर ये कर्स बोल दिया। सो जितनी बार, जब जाबेस छोटा था, जब शायद थोड़ा बड़ा हुआ, 10-12 साल का भी होगा, जितनी बार कोई उसे पुकारता, भाई उसको उसके नाम से ही पुकारा जाएगा। सो जितनी बार कोई कहता अरे जाबेस सुनो, अरे याबेस सुनो, वो असल में क्या कह रहे हैं? वो उतनी बार उसके ऊपर उस कर्स को, उस श्राप को डिक्लेयर करते रहे कि ये तकलीफ देता है, इसने तकलीफ दी, वो तकलीफ देता है। ये मतलब है जाबेस का। दिस इज द मीनिंग। ये याबेस का मतलब है कि मैंने इसको पीड़ा में उत्पन्न किया। आई गिव बर्थ टू हिम इन पेन। इसके आने से दर्द हुआ। आई फील बैड फॉर याबेस। उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी क्या गलती थी? एक छोटा सा बच्चा, अगर पेन होता है माँ को डिलीवरी में, इट्स नॉट द चाइल्ड्स फॉल्ट। छोटा बेबी, क्या उसने क्या गलती करी? लेकिन माँ बहुत परेशान हुई और खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए, किसी और की गलती माँ ने की। बिकॉज नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी चीज को किस नाम से बुलाते हैं, कोई शहर, कोई नगर किस नाम से बुलाया जाता है, वो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। बच्चों को जब हम नाम देते हैं, जब हम क्रिसन करते हैं, या मतलब यानी कि जब हम नेम रखते हैं किसी बच्चे का, बहुत केयरफुल होना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और एक और बात मैं आपसे कहूँ, जब बात नाम की आई
तो बाइबल से हर एक नाम जो बाइबल में पाई जाती है जरूरी नहीं है कि वो आशीषित है, क्योंकि बाइबल में जेजबेल भी है। सो कृपया प्लीज अपने बच्चे का नाम जेजबेल कोई ना रखे, इसाबेल ना रखे, एनाबेल ना रखे। दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ दिस नेम जेजबेल। आप समझ पा रहे हैं? सो स्टडी करिए, बाइबल को पढ़ना जरूरी होता है, अनलेस यू आर श्योर किस कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि मैं ऐसी नहीं बता रही हूं, मैंने सुना है, मैंने देखा है औरत को जिसका नाम इसके पेरेंट्स ने जेजबेल रखा। सो दैट्स द आइडेंटिटी, वो नाम उस इंसान की शख्सियत बन जाता है। प्लीज सॉल मत नाम रख दीजिए कोई अपने बेटे का। नो, इवन न्यू टेस्टिमेंट में जो सॉल था, फिर जीसस ने उसको पॉल का नाम दिया। आप समझ पा रहे हैं? वाई? बिकॉज नेम हैज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। जो नाम है, नाम के पीछे जो मतलब है, बाइबल का हर एक नाम उठा के आप नहीं अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा। बाइबल इज ऑल्सो अ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, हिस्ट्री है एंड ऑथेंटिक है। सो उसमें हम इविल लोगों को भी पाते हैं और जयवंत भी हैं। सो प्लीज सोच समझ के रखिए। तो खैर, याबेस की तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ रहा था याबेस को, और वो जरूर दर्द में था। अब जिस बच्चे का नाम उसकी मां ने रखा कि वो तकलीफ देता है, अब सुनिए बात को, वो जरूर दर्द में होगा। याबेस की जिंदगी बेहद तकलीफ वाली होगी। I believe Jabez was a man in pain, a man of sorrows. उसके बहुत सारे लाइफ में इश्यूज होंगे, वो खुश नहीं होगा। तभी बहुत बड़ी दुआ निकली, तभी याबेस के मुंह से इन 1 Chronicles chapter 4 verse 10, जिस पर अब हम फोकस करने वाले हैं, याबेस की जबान से ऐसी दुआ निकली, ऐसी खूबसूरत और बड़ी दुआ, जिसकी वजह से याबेस, फिर इसका जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि जब ये दुआ खुदा बाप ने सुनी तो याबेस की जिंदगी बदल गई। वो हमेशा से अपने भाइयों में प्रतिष्ठित और ऑनरेबल और इज्जतदार नहीं होगा, वो पैदा ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन नवी आयत में हम पढ़ते हैं कि याबेस अपने सारे भाइयों के मुकाबले ज्यादा प्रतिष्ठित था। ही वॉज मोर ऑनरेबल, वो ज्यादा इज्जतदार था। बट ये हमेशा से नहीं था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ही वॉज अ मैन ऑफ पेन। और अगर आज आप किसी गम या किसी पेन से, किसी तकलीफ से बहुत जमाने से गुजरते आ रहे हैं, याबेस के लिए हम कह सकते हैं कि उसकी पैदाइश ही ऐसी हुई, तकलीफ में। ही वॉज बॉर्न इन पेन, वो दर्द में से पैदा हुआ। ही वॉज बॉर्न आउट ऑफ पेन। उसके ऊपर ये दर्द का टैग लग गया, एक श्राप नुमा। उसकी माँ ने इसको जो नाम दिया, वो झेल रहा होगा उस दर्द को, वो करहा रहा होगा। आप में से बहुत सारे आज अपने आप को उस दर्द में पाते हैं। बड़ी दुआ करिए, कुछ नहीं आता, नहीं समझ में आ रहा है, तो याबेस की दुआ बोलिए, इट कवर्स एवरीथिंग। और ऐसा असर हुआ याबेस की इस दुआ का, जब खुदा बाप ने सुनी उसकी दुआ, तब आप नवी आयत के जब पहले पार्ट को पढ़ेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कैसा टर्न अराउंड हुआ। वो अपने सारे भाइयों में, और मैं समझती हूँ अपने पूरे परिवार में, सबसे ज्यादा उसने ऑनर पाया, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित हुआ, सबसे ज्यादा इज्जत पाई। इट इज अ टर्न अराउंड। कहा तो उसकी माँ ने कहा कि ये तकलीफ देता है, और कहा खुदा ने इसको सबसे ज्यादा इज्जत वाला बनाया। आमेन। सो जस्ट लेट अस सी फास्ट क्या दुआ थी याबेस की। और मैं आपके साथ इस आयत को, एक आयत है ये,
बट इट इज सो पावरफुल। इसमें पहले इतिहास के चौथे पार्ट की 10वीं आयत में, जो कि द प्रेयर ऑफ जाबेज है, याबेज की दुआ है, आप नोट कर लीजिए। कोई प्लीज मेरी बहन या मेरा कोई भाई कमेंट में इसको डाल दीजिए। पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 10। इसमें मेन 4 बड़े बड़े प्रेयर पॉइंट्स हैं। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। सो सबसे पहले अपने मुंह को खोल के मांगिए जीसस से कि मुझे सचमुच ब्लेस करिए। इंग्लिश में लिखा है, जाबेस cried out to the God of Israel, saying, "Oh, that you would indeed bless me, indeed bless me." मुझे सच में आशीषित करो प्रभु, मुझे वाकई में आशीषित करिए, मुझे बड़ी आशीष दीजिए। दुआ करिए, जीसस जो आपका प्लान है मेरे लिए, उस पूरे प्लान को मेरे जीवन में पूरा करिए। उस पूरे कॉलिंग को मेरे जीवन में मुकम्मल करिए। मांगिए, मुंह खोलकर मांगिए, कहिए सचमुच प्रभु यीशु मसीह। मांगिए, क्योंकि हमने आज ही पढ़ा, यीशु मसीह कहते हैं मेरे नाम से मांगो, मेरे नाम से मुझसे मांगो, मेरे नाम से खुदा बाप से मांगो, तुम्हें मिलेगा। जाबेज ने वो चीज पुराने नियम में कर दिया। आई बिलीव पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही की इसने ये दुआ, इसने मांगा, और जीसस ने वही कहा नए नियम में, तुम्हें नहीं मिला क्योंकि तुमने अब तक मांगा नहीं। मांगो, मांगो ताकि तुमको मैं दूं और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। सो मांगिए, मांगिए, कहिए यीशु मुझे वाकई में ब्लेस करिए, मुझे सच में बहुत बड़ी आशीष दीजिए। मुझे छोटी मोटी आशीष अब नहीं चाहिए प्रभु। मेरे सेहत में, मेरे बॉडी के उन पार्ट्स में जहां पर मुझे चंगाई चाहिए, मुझे बड़ी आशीष दीजिए। कहिए, मांगिए, मुंह खोल कर मांगिए। मैं दुआ करती हूँ आपकी ये दुआ यीशु मसीह के कानों तक, खुदा बाप अपने कान को नीचे करके आपकी इस दुआ को सुन रहे हैं। मांगिए, ये प्रभु मुझे सच में आशीषित करिए। जीसस, आई प्रे इन योर नेम। अब फादर, पिता परमेश्वर, खुदा बाप, मैं जीसस के नाम से मांगता हूं, मुझे वाकई में सच में आशीष दीजिए, पूरा आशीष, फुल ब्लेसिंग, पूरी कंप्लीट चंगाई, फुल हीलिंग दीजिए, बिग हीलिंग, पूरा मिरेकल दीजिए प्रभु जी। उस पूरे काम को करिए, मेरे आंखों को खोलिए, आंखों में हीलिंग मांगिए, कानों में हीलिंग मांगिए, उन ऑर्गन्स में हीलिंग मांगिए। कहिए, ब्लेस करिए। मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कि आपके हर एक उस एरिया पर यीशु मसीह वाकई ही अपने ब्लेसिंग्स को उंडेले इस वक्त। वो बरकत, आप जिस चीज को मांग रहे हैं, वो पूरी ब्लेसिंग, वो पूरी बरकत, वो पूरा आशीष आपको मिले। मांगिए, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ एंड आस्क गॉड। इस वक्त मांगिए। खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हें नहीं मिला है क्योंकि तुमने मांगा नहीं है। कहिए, प्रभु मुझे आप ब्लेस करिए, और वायदा मत करिए, लेकिन अनुग्रह मांगिए, ग्रेस मांगिए कि यीशु, जब मुझे मेरे प्रार्थना का उत्तर मिले तो मैं आपके लिए उस ब्लेसिंग को समर्पित करूं, that I can do something for you God। मैं अपनी ब्लेसिंग को लेकर चली ना जाऊं। कहिए यीशु से कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊं, ऐसा मुझे ग्रेस दीजिए, फजल दीजिए
प्रभु मुझे अनुग्रह दीजिए। वायदा मत करिए, क्योंकि आप कमिट करेंगे और आप अपने बल से नहीं कर सकते हैं। नेवर मेक प्रोमिसेस, कभी भी ओथ और ये सारी चीजें, वाउज, ये हम नहीं करते। ये सही नहीं है, वचन के मुताबिक भी नहीं है। आप कहिए, यीशु मसीह आप मदद करिए, आप मुझे चंगा करिए, आप मुझे फाइनेंशियली ब्लेस करिए, आप मुझे हर उस प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर दीजिए, ताकि मैं अपने ब्लेसिंग को आपके पास वापस लाऊं और मैं आपके खिदमत में लग जाऊं। आई मे सर्व यू विथ माई ब्लेसिंग्स लॉर्ड जीसस, आई मे सर्व यू विथ माई लाइफ। दुआ करिए इस तरीके से, ताकि यीशु भी समझे कि आपकी नीयत क्या है। और वाकई में दिल से बोलिए, वाकई में कोई एक्टिंग नहीं, कुछ नहीं। आप जैसे हैं, जस्ट टॉक टू गॉड राइट नाउ। जीसस सुनना चाहते हैं। मैं आपसे कहूं, खुदा बाप इस वक्त कान लगाकर, गॉड इज गेटिंग हिज ईयर्स डाउन टू योर माउथ। खुदा बाप कान लगाकर आपके मुंह के पास अपने कानों को लगाकर सुन रहे हैं। कहिए, जीसस मुझे पूरी तरह से ब्लेस कर दीजिए और मुझे फिर आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए, ताकि आप जहां चाहते हैं मैं आपके मर्जी के मुताबिक आशीष का कारण बनूं। मे आई बी द कॉज ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर मैनी बाय योर ग्रेस। बोलिए बोलिए बोलिए, मांगिए मांगिए अपने फाइनेंसेस में बरकत पाने के लिए। कहिए, सचमुच मुझे फाइनेंसेस में आशीष करिए, आशीष दीजिए। कहिए, सचमुच इतना मेरे कर्जों को चुका दीजिए प्रभु जी, ताकि मैं बहुतों की मदद कर सकूं। मुझे इतना दीजिए प्रभु जी, मांगिए। लॉर्ड, मुझे फाइनेंशियली इतना दीजिए, ताकि मैं अपने कर्जों को चुकाने के बाद आपकी मदद से दूसरों की भी मदद करूं। यस, बोलिए बोलिए। आपके फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के पीछे मैं आपको बताना चाहती हूँ, When God gives you a financial blessing, जब यीशु आपको पैसों की बरकत देते हैं, उसके पीछे एक वजह होती है। वो सिर्फ आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए नहीं। Yes, that is one of the reasons. आपको तो वो satisfy, तृप्त करेंगे, but it is also for you to share that blessing. So आपके जरिए से खुदावंद यीशु मसीह बहुतों के लिए वो अमाउंट प्रोवाइड करेंगे जिससे उनका भी कर्जा पूरा हो जाए, वो चुका सके। बड़ा मांगिए। ओपन योर माउथ राइट नाउ। मैं आपसे कह रही हूं, मुंह खोल के कहिए, ब्लेस मी इंडीड ओ लॉर्ड। दूसरा प्रेयर पॉइंट। सो 10वीं आयत पे हैं हम। पहला इतिहास चैप्टर 4, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 10th वर्स पर है हम। पहला प्रेयर पॉइंट ये था कि ब्लेस मी इंडीड, मुझे वाकई में, मुझे सचमुच खुदा आप ब्लेस करिए। सेकंड प्रेयर पॉइंट, और मेरा देश बढ़ाता। इंग्लिश में इट्स मोर सिंपल, ओ दैट यू वुड इंडीड ब्लेस मी एंड एनलार्ज माई बॉर्डर। मेरे लिमिट को आप बढ़ाएं, मेरे बॉर्डर को आप बढ़ाएं, मेरे हदों को आप बढ़ाएं। यीशु, मेरी जो कैपेसिटी है, मेरा जो स्ट्रेंथ है, उसको आप ग्रो करिए। बॉर्डर यानी कि टेरिटरी, यानी कि आपका एरिया, यानी कि आपकी ताकत, आपकी क्षमता। इट कैन ऑल्सो मीन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आर्थिक रूप से शक्ति, आपको शारीरिक रूप से स्ट्रेंथ देना। जाबेस ने कहा, खुदा बाप मेरे हदों को बढ़ाइए, मेरे बॉर्डर्स को एक्सपैंड करिए। एनलार्ज माई टेरिटरी टुडे ओ लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस मांगिए। और ये बड़ा एक विशाल शब्द है, सीमाओं को हटाना। आप समझ पा रहे हैं? हर चीज के हदों को, सीमाओं को, लिमिटेशंस को हटा देना। एनलार्ज माई टेरिटरी ओ लॉर्ड। कहिए, खुदावंद यीशु मसीह
मेरे जीवन के ऊपर से हर एक लिमिटेशन को, हर एक सीमा को हटा दीजिए। इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह का हाथ आ रहा है आपके ऊपर, आपके सरों के ऊपर, आपके जीवनों के ऊपर। जीसस क्राइस्ट का हाथ आ रहा है और वो उन तमाम लिमिटेशंस को, सीलिंग्स को, रुकावटों को, वो आपको एक ही स्तर पर रोके रखने वाले उस डिमोनिक अनॉइंटिंग को, उस इविल पैटर्न को, जिसकी वजह से आप अपने फाइनेंसेस में एक हद के बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप उसी लेवल पर स्टैग्नेंट हो गए हैं, आपके फिजिकल स्ट्रेंथ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चंगाई पूरी तरह से नहीं आ रही है, एक चीज खत्म होती है दूसरी चीज आ जाती है। आज यीशु मसीह का हाथ, यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा खुदावंद यीशु मसीह का हम सब के जीवनों के ऊपर से उस इविल लिमिटेशन को, उस सीमा को हटा रहा है, टोटली खत्म कर चुका है इन द नेम ऑफ जीसस। लिमिटलेस हो जाइए यीशु के नाम से, लिमिटलेस हो जाइए यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से लिमिटलेस हो जाइए इन द थिंग्स ऑफ गॉड। रिसीव करिए, रिसीव करिए। मैं डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से हम सब के ऊपर इस ब्लेसिंग को। ओ जाबेज ने कहा, एनलार्ज माई बॉर्डर, एनलार्ज माई टेरिटरी, यानी कि इसमें इंक्रीज की बरकत है, मल्टीप्लिकेशन का जो है वो ब्लेसिंग है। टू बिकम मैनी, टू ग्रो, आप ग्रो करें यीशु के नाम से। हर एक लिमिटेशन आपके शरीर के ऊपर से हट जाने पाए यीशु के नाम से। वो बीमारी का लिमिटेशन जो आपको रोकता है बहुत सारी चीजों को करने से, उस बीमारी के हद को आज यीशु के नाम से जीसस का पवित्र आत्मा हटा देता है। उस दर्द की वजह से जो आप एक लिमिटेशन में हैं, आप उन सारी चीजों को कर नहीं पा रहे हैं, यीशु मसीह का हाथ उस लिमिट को हटा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस बिकम लिमिटलेस। दर्द जाए यीशु के नाम से। यस, हर एक पेट की समस्या, गांठ की दिक्कत, उस तकलीफ को यीशु मसीह अपने हाथों से हटाते हैं। वो गांठ की समस्या निकल जाए यीशु के नाम से। यस, मुंह खोल कर बोलिए, मुंह खोल कर बोलिए, यीशु मसीह से इस वक्त मांगिए। मैं आपसे बोल रही हूँ, जीसस से मांगिए। जहां भी आप अपने शरीर में उस लिमिटेशन को महसूस कर रहे हैं, तकलीफ जाती नहीं, कुछ एक के बाद एक कुछ बनता रहता है, आप यीशु से मांगिए, जीसस आज इसको तोड़िए। ये बाधा जो मेरे हेल्थ को रोक रहा है, मैं स्ट्रेंथ में नहीं प्रवेश कर पा रही, आई एम नॉट एबल टू बी स्ट्रॉन्ग। आप ताकत कम महसूस कर रहे हैं, आज आपके ताकत के लिमिट को यीशु मसीह बढ़ा दे। एनलार्ज दैट टेरिटरी ओ गॉड, इनके स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए ताकत के क्षेत्र में, फिर चाहे वो रूहानी ताकत हो, आत्मिक ताकत हो, शारीरिक ताकत हो, फाइनेंशियल ताकत हो, वो आपके शरीर में भी अगर आपको ताकत चाहिए, हम दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, ताकत के भी हदों को बढ़ा दीजिए, लिमिटलेस स्ट्रेंथ दीजिए अपने बच्चों को। यीशु के नाम से हम मांगते हैं। प्लीज, मैं जिस तरीके से दुआ कर रही हूं, आप भी बोलिए मुंह खोलकर, मुझसे बेहतर आप दुआ करेंगे। करिए करिए, पवित्र आत्मा आपके मुंह में वो वर्ड्स डाले। हालेलुया। कहिए, यीशु मसीह मेरे बॉर्डर्स को बढ़ाइए, ग्रो करिए,
ग्रो करिए, मेरी बुद्धि को बढ़ाइए। अगर आपका कोई लिमिटेशन आपको लगता है और कोई एक आपको लगता है कि एक हद है, बस आपकी बुद्धि उसके आगे काम नहीं करती, आज यीशु मसीह के नाम से बोलिए, खुदावंद यीशु मसीह मेरे बुद्धि के भी लिमिट को हटा दीजिए। असीमित यीशु की बुद्धि मेरे अंदर आ जाए। मेरे बुद्धि के, मेरे मन के अंदर यीशु मसीह मेरे मन के हदों को बढ़ाइए। एनलार्ज द कैपेसिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ माई माइंड ओ लॉर्ड। मेरे मन की शक्ति को यीशु बढ़ाइए। देखिए जाबेज ने इतनी कंप्लीट दुआ करी, मैं भी आपके साथ दुआ कर रही हूँ। जाबेज के प्रेयर पॉइंट्स पर हम आज दुआ करते हुए उसको समझ समझ के आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से वो अनॉइंटिंग आपके जीवन के ऊपर आ रहा है। इस वक्त यीशु मसीह के नाम से अपने आंखों को बंद करिए और रिसीव करिए द अनॉइंटिंग फ्रॉम जीसस। अभिषेक यीशु की ओर से आपके ऊपर आ रहा है, आपके जीवनों के ऊपर आ रहा है, देह आत्मा प्राण के ऊपर आ रहा है, जीवन के हर एक एरिया में आ रहा है, टू बिकम लिमिटलेस इन द नेम ऑफ जीसस, ताकि हर रुकावट, हर बाउंड्री, हर शैतानी रुकावट, हर एक लिमिटेशन जिसकी वजह से आप एक लेवल के आगे नहीं जा पा रहे, फिर चाहे वो आपके जनरेशन से चले आ रही चीजें हैं, चाहे वो हेरिडिटरी है, चाहे वो आपके जीन्स या डीएनए में है, आज यीशु मसीह के नाम से, जीसस के हाथ के द्वारा से वो लिमिटेशन, वो बाधा, वो इविल पैटर्न, वो आगे ना बढ़ने देना, वो यीशु के नाम से टूटती है आपके ऊपर से ये जंजीरें। ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस एवरी लिमिटेशन, एवरी सीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। ब्रेक फ्रॉम अपॉन योर फाइनेंसेस, आपके पैसों के ऊपर से। यस, आपको भी नहीं समझ में आता है, आपको लगता है कि आप अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन एक अमाउंट के आगे आपका बैंक बैलेंस नहीं जा रहा। सो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इस लिमिटेशन को जीसस का हाथ तोड़ रहा है। आपके ऊपर से मैं देख रही हूं, आत्मिक क्षेत्र में वो बाधाएं हट रही हैं, और इसका असर आप अपने जीवन में देखेंगे। आपके माता पिता में जो बाधाएं थी, आपके फैमिली में शायद किसी की शादी सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन आज वो बाधा आपके मैरिज के ऊपर से भी टूटता है यीशु के नाम से। वो चेन, वो एक लिमिटेशन जो आपके मैरिज के ऊपर है, यीशु मसीह अपने हाथों से उसको भी तोड़ रहे हैं। एवरी चेन, हर एक जंजीर टूट जाए यीशु के नाम से। कहिए, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूं। खुदा बाप, यीशु मुझे बढ़ाइए, मुझे हर एक रूप से इंक्रीज करिए, मेरे जीवन में ग्रोथ आ जाए, मैं बढ़ूं हर चीज में। यीशु आपके नाम से मांगते हैं। कहिए, ऐसी बड़ी दुआ मांगिए। मैंने इतना वक्त इस प्रेयर पॉइंट पे इसीलिए रखा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज लिमिटलेस परमेश्वर आपको और मुझको और हमको अपने लाइफ के हर एक क्षेत्र में असीमित कर रहा है। आपके हेल्थ में आप असीमित रूप से ताकत पाएंगे, अपने शरीर में बलवंत हो जाइए, असीमित, कोई नहीं रोकेगा आपको कुछ भी करने से। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर बोलती हूं, आप दौड़ेंगे और आप दौड़ते रहेंगे और आप चलते रहेंगे, लेकिन ना तो आप थकेंगे और ना ही आप श्रमित होंगे। यू विल नॉट बी एग्जॉस्टेड। बी हील्ड सिस्टर एना पीटर्स, बी हील्ड। दैट limitation of that sickness be broken by the anointing of Jesus from upon your kidneys. Every limitation of the devil आपके किडनीज के ऊपर से सिस्टर एना पीटर्स, may it break now
The anointing of Jesus, the work of the Holy Spirit is now actively working around and within your kidneys. Be healed. Be healed. Mighty work of the Holy Spirit may break that bondage of sickness आपके किडनीज के ऊपर से. Be healed, Sister Anna Peters. मैं यीशु मसीह के नाम से, because I am feeling कि यीशु आपके किडनीज के अंदर और आपके बॉडी के अंदर, और आप सब भी रिसीव कर सकते हैं, यीशु अपने सांसों को डाल रहे हैं. So I blow the life of Jesus into your kidneys. मैं आप सबके शरीरों के अंदर यीशु के नाम से, यीशु के पवित्र आत्मा के सांसों को फूंकती हूँ. Receive the life of Jesus in your kidneys. यीशु के जीवन को रिसीव करिए अपने शरीरों के अंदर. उस बीमारी की जगह पर हाथ रख कर कहिए, और अगर आपको लगता है कि आप अपने सर पर हाथ रख सकते हैं, रख लीजिए. कहिए, प्रभु यीशु मसीह, हर एक बीमारी के बंधन को, प्रभु यीशु, हर एक बीमारी के लिमिट को यीशु मेरे शरीर के ऊपर से, मेरे जीवन के ऊपर से तोड़ दीजिए. प्रभु जी, मेरे शरीर को भी आप अपनी ताकत में बढ़ाइए. लॉर्ड, शारीरिक रूप से भी मेरे हदों को बढ़ाइए. Enlarge my territory, O God, even physically. आप इस टाइप की दुआ अपने जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए कर सकते हैं. आज रात को सोने से पहले फिर से जाबेज की इन 4 प्रेयर पॉइंट्स पर मनन करिए. अब तीसरा प्रेयर पॉइंट, और बस तीसरी और चौथे प्रेयर पॉइंट के बाद हम इस सेशन को बंद करेंगे. और हम जो आप अब जुड़े हैं, हम पहला इतिहास 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 उसके 10वीं आयत पर है. अब जो तीसरा प्रेयर पॉइंट है, एक ही आयत है लेकिन 4 गाढ़े गाढ़े प्रेयर पॉइंट्स है. सो तीसरा जो प्रेयर पॉइंट है वो है, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता. जाबेज कहता, खुदा बाप से कहता है, मुझे ब्लेस करिए, मेरे लिमिटेशंस को हटाइए, मेरे हदों को बढ़ाइए, और तेरा हाथ मेरे साथ रहे. इंग्लिश में लिखा है, एंड दैट योर हैंड वुड बी विथ मी. जब यीशु का हाथ आपके साथ रहता है, इसका मतलब है यीशु की मौजूदगी मांगना. सो जाबेज ने खुदा बाप के प्रेजेंस को मांगा. जाबेज ने खुदा बाप की हजूरी को मांगा. जाबेज ने मांगा कि खुदा उसके साथ साथ चलता रहे, क्योंकि उसे पता था कि अगर खुदा उसके साथ है तो वो सही दिशा में है, तो वो गाइड होता रहेगा, वो प्रोटेक्टेड भी रहेगा. खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ तभी रहेंगे जब आप भी उनकी हुजूरी में वक्त बिताएंगे. अब यहाँ 2 पहलू है, आप मांगिए. इस तीसरे पॉइंट को भी आइए मांगते हैं. कहिए, खुदावंद यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, आपका हाथ मेरे साथ साथ रहे, निरंतर रहे. मैं जब घर में हूँ तब आपका साथ रहे, जब मैं घर से बाहर जाऊं तब आपका हाथ मेरे साथ रहे. मेरे हर एक कामों में यीशु मसीह आपका हाथ मेरे साथ रहे. मेरे परिवार के ऊपर यीशु मसीह अपने हाथ को बनाए रखिए. आपका हाथ मेरे फाइनेंसेस के ऊपर रहे, मेरे मैरिज के ऊपर रहे. इस वक्त यीशु मसीह किसी के गर्भ को भी छू रहे हैं. रिसीव करिए अपने गर्भ में उस ब्लेसिंग को. खुदावंद यीशु मसीह का हाथ आपके कोख पर आ रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है. वो बंदिशें टूट रही है यीशु के नाम से. यस. सो जाबेज ने कहा, योर हैंड में ऑलवेज बी विथ मी. खुदा तेरा हाथ हमेशा मेरे साथ रहे. और उसके लिए, यीशु के साथ को पाने के लिए आपको भी यीशु के साथ साथ चलना होगा. ऐसा जीवन बिताइए कि जीसस कभी छोड़ के जाएंगे ही नहीं. वचन पर चलते रहिए, उसकी हुजूरी में जरूर से बैठिए, क्योंकि जब मांगेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेयर लाइफ बनेगी आपकी. तो मांगना शुरू करिए. इजराइलियों के साथ
उस बयाबान में, उस विल्डरनेस में वो घूमते रहे और भटकते रहे, लेकिन खुदा का हाथ उनके साथ था। और जब इजराइलियों को खुदा बाप ने उनके दुश्मनों से, इजिप्शियंस से, उन दुष्ट की चीजों से छुटकारा दिलाया, तो खुदा बाप ने उनसे क्या कहा कि माई प्रेजेंस विल गो विथ यू, मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा। अगर यीशु का हाथ आपके साथ है, अगर जीसस की मौजूदगी आपके साथ है, आप रेस्ट करिए, डरिए नहीं, बस चुपचाप देखते रहिए। खुदावंद यीशु के नजात के कामों को आप देखते रहेंगे। आपको विक्ट्री पर विक्ट्री दिलाने वाला परमेश्वर, जब उनका हाथ आपके साथ रहेगा, आपको गाइडेंस निरंतर मिलती रहेगी। जाबेज इस सीक्रेट को समझ गया था। टू लॉन्ग, बहुत टाइम तक उसका नाम उसके साथ चिपका हुआ था, उसका दुर्भाग्य उसके साथ चिपका हुआ था। वो जहां जाता वो उस नेम टैग को लेकर जाता, ना चाहते हुए भी वो चीजें, वो आफतें, वो इविल पैटर्न, वो जनरेशनल कर्सेस पीछा कर रही थी। लेकिन यीशु से जब खुदा से उसने मांगा कि खुदा तेरा हाथ मेरे साथ रहे, क्योंकि जाबेज जानता था, और आप भी समझ लीजिए, वो यीशु का हाथ ही है जो आपके ऊपर से उस टैग को हटा रहा है। वो यीशु का हाथ है इस वक्त जो आपके ऊपर से उस संकट को मिटा रहा है। जिस तरह से जाबेज ने खुदा का हाथ मांगा और खुदा के हाथ ने ही उसके उस कलंक को, उसके उस दर्द को, उस निरंतर तकलीफ को मिटा दिया, मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, खुदावंद यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर से उस दुर्भाग्य को, उस इविल पैटर्न को, उस जनरेशनल एंसेस्ट्रल कर्सेस को, वो बीमारी जो बहुत टाइम से है, वो जो तकलीफ है जो जाती नहीं, आंखों की दिक्कत को, कमजोरी को, यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर से मिटा दे इस वक्त, और यीशु का हाथ आपके साथ निरंतर बना रहे। May you always and always and always have the hand of Jesus with you, जिसका मतलब है the presence of Jesus, जिसका मतलब है यीशु मसीह की मौजूदगी। जाबेज was smart, उसने बहुत अच्छी दुआ करी, उसने मांगा, खुदा बाप यीशु आपका हाथ हमेशा मेरे साथ रहे, क्योंकि जब यीशु का हाथ रहेगा और जब यीशु का साथ रहेगा तो नाम भले ही जाबेज हो, पर अब उसका कोई मायने नहीं। यीशु ने हर चीज का मतलब बदल दिया, उस नाम का असर मिट गया उसके ऊपर से, उसके ऊपर जो उसकी माँ ने वो डाल दिया था, वो श्राप हट गया। आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु का हाथ इस वक्त आपके माथे के ऊपर से, आपके जीवन के ऊपर से हर वो श्राप मिटा दे, हर वो कर्स मिट जाए, हर वो फाइनेंशियल बॉन्डेज मिट जाए यीशु के नाम से, हर एक लिमिटेशन मिट जाए। आपके पुरखों ने नहीं किया, वो लिमिटेड थे, आपके जनरेशन में किसी ने, आपके एंसेस्टर्स में किसी ने नहीं किया, आपकी फैमिली में, आपके ब्लड लाइन ने किसी ने नहीं किया। जो तरक्की आप करेंगे उन पर बॉन्डेज था, वो लिमिटेड थे, लेकिन आपके ऊपर यीशु मसीह का हाथ है। यीशु का हाथ हर एक आज बॉन्डेज को मिटा देता है, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह का हाथ सदैव आपके साथ रहे, हमेशा के लिए। और चौथा प्रेयर पॉइंट, एंड दैट्स इट, वी फिनिश फॉर टुडे। अगेन हम पहले इतिहास पे ही है, 1 Chronicles चैप्टर 4 वर्स 10, और लास्ट वाला जो पार्ट है वो है जाबेज की दुआ की चौथा प्रेयर पॉइंट जो है, तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता, यानी कि बचा रख, कि मैं उससे पीड़ित ना होता। सो इंग्लिश में पढ़ूंगी मैं, and that your hand would be with me, and fourth prayer point, you would keep me from evil,
so that it does not hurt me. अब तू मुझे बुराई से बचाए रख, ताकि उसकी वजह से मैं पीड़ित ना रहूं, उसकी वजह से मैं दर्द में ना आ जाऊं। अब जाबेज की जो दशा थी, वो दर्द में, वो तकलीफ में बहुत समय से था, और अब मेरे ख्याल से वो आजिज आ गया था, और अब उसको तकलीफ लेने की और कोई क्षमता नहीं थी, और वो तकलीफ के नाम से ही शायद तड़प उठता। लेकिन देयर इज अ लिमिट। यीशु मसीह आज उस तकलीफ के ऊपर उस लिमिट को डाल दे अपने। यीशु का हाथ उन बुरी चीजों के ऊपर आ जाए ताकि वो आपके जीवन में लिमिटेड हो जाए। आप यीशु की चीजों में लिमिटलेस हो जाए, असीमित हो जाए। लेकिन जो भी चीज यीशु मसीह की ओर से नहीं है आपके जीवन में, उसके ऊपर यीशु का हाथ आ जाए। यीशु उन बुरी चीजों को, उन दुष्ट की चीजों को सीमित कर दे, खत्म कर दे यीशु के नाम से। और जाबेज कहता है कि मुझे तू बुराई से बचा। पहले तो यीशु मसीह के नाम से मांगिए कि हम खुद गुनाह में ना पड़े। देखिए यहाँ पर दो मतलब है, बहुत गहरी दुआ है ये भी। एक तो मैं खुद गुनाह में ना पड़ूं प्रभु, क्योंकि जब खुद गुनाह में पड़ते हैं तो दरवाजे खुलते हैं संकट के लिए और उससे पीड़ा आती है। तो जाबेज कहता है कि तू मुझे बुराई से बचा ताकि मैं उससे पीड़ित ना रहूं। You would keep me from evil, from sinning. मुझे दुष्ट के रास्ते से बचाइए, मुझे अधार्मिकता से बचाए रखिए, मुझे अपवित्रताई से, व्यभिचार से, घिनौनी हरकतों से, बुरी आदतों से, संसार की चीजों से, लोभ से, हर एक पाप से खुदावंद यीशु मसीह आज मांगिए, मुझे बचाए रखिए ताकि मैं गुनाह में ना पड़ूं और उसकी वजह से मैं अपने ऊपर दर्द, पीड़ा, पेन, तकलीफ, बीमारी ना ला पाऊं। यीशु अनुग्रह देंगे। आज मांगे यीशु से। जाबेज ने परफेक्ट दुआ करी। देखिए यीशु मसीह भी कहते हैं, जब वो ए हमारे बाप वाली दुआ सिखाते हैं, उसे मीनिंग से समझिए। सिर्फ एक रटी हुई दुआ नहीं है वो। हमको गुनाह से बचाइए प्रभु, हमें गुनाह में मत पड़ने दीजिए, आजमाइश में मत पड़ने दीजिए, गुनाह से बचाए रखिए। डू नॉट ब्रिंग अस टू द टेस्ट एंड मे वी नॉट सिन। आप समझ पा रहे, इसको मतलब से आपको बोलना है। जाबेज ने जो नए नियम में खुदावंद यीशु मसीह ने गाढ़ी गाढ़ी चीजें बताई, पवित्र आत्मा की अगुवाई देखिए। उस समय पवित्र आत्मा को जानते भी नहीं थे लोग, लेकिन खुदा ने कैसे, यहोवे परमेश्वर ने याबेस के मुंह से ऐसी दुआ निकाली कि सारी चीजें कवर हो गई। उसने मांगा। आप भी मांगिए, मांगिए इस वक्त कि यीशु मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं गुनाह ना करूं। यीशु मुझे पीछे खींच लीजिए, मुझे पीछे खींच लीजिए, गुनाह से मेरे कदम पीछे हट जाए। जो जगह बुरी है, जहां गुनाह करते हैं लोग, जो कंपनी बुरी है, मुझे उन लोगों से पीछे खींच लीजिए। आज मांगिए तो यीशु मसीह देंगे आपको। मैं दुआ करती हूं आप हर तरीके के गुनाह से बचे रहें ताकि आप पीड़ित ना हो। और इस आयत का एक और मतलब भी है और आप इसको जरूर से क्लेम करें। बहुत इजी है, हर एक विश्वासी को जानना चाहिए। और इस प्रेयर पॉइंट, इन प्रेयर पॉइंट्स पर दुआ करिए। जब आप नहीं जानते हैं कि मैं कैसे प्रे करूं, आप आधा घंटा तो कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, 1 घंटा भी कहाँ निकल जाएगा। आज देखिए सारा सेशन इसी पर था, इसी एक वर्स पर मेनली था। आप इस दुआ पर अपने मुंह को खोलकर बोलिए इस आयत को। पहला इतिहास 4 पाठ 10वीं आयत, यह आपकी दुआ होनी चाहिए। और जो याबेस कहता है कि मुझे बुराई से ऐसा बचा रख कि मैं उससे पीड़ित ना हूं, इसका मतलब ये भी है कि मुझे दुष्ट की चीजों से, शैतानी अटैक्स से, दुर्घटनाओं से, जादू टोने से, हर वो चीज
जो यीशु की ओर से नहीं है। फिर वो कोई आपका रिश्तेदार जादू टोना कर रहा हो, कोई आपका कोई दोस्त या आपका कोई को वर्कर कलीग बुरी नजर से आपको देखता हो, जेलसी रखता हो, इविल आईज और ये सब चीजें, इन सारी चीजों से आप जब ऐसे दुआ करेंगे तो यीशु जरूर बचाएंगे कि प्रभु मुझे हर तरीके के शैतानी असर से, ईविल से, बुराई से, डीमंस से, दुष्ट की चीजों से, डेविल की चीजों से मुझे बचाए रखिए, ताकि मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घराना, मेरे जीवन का कुछ भी उससे पीड़ित ना हो। मुंह खोलकर बोलिए इस चौथे प्रेयर पॉइंट को इस वक्त। मांगिए यीशु से। इस लाइन का ये भी मतलब है, हाँ, हमें खुद भी बुराई से बचना है, खुद गुनाह में नहीं पड़ना, क्योंकि वो भी संकट में ले आता है लोगों को। लेकिन इसका दूसरा मतलब है कि यीशु मुझे शैतान और उसके राज्य से, आने वाली हर एक वस्तु से, हर एक अटैक से, हर एक डीमन से, हर एक एलिमेंट से मुझको और मेरे परिवार को बचाए रखिए, ताकि हम उससे पीड़ित ना हो। मैं दुआ करती हूँ यीशु के नाम से, ऐसी दुआ के मुताबिक जो आप कर रहे हैं, इसी दुआ के मुताबिक यीशु मसीह आपके और आपके परिवार के इर्द गिर्द इस वक्त अपने लहू के बाड़े को, अपने आग के बाड़े को बना रहे हैं। अपने हाथों को आपके अराउंड घेरा बना के आपको ले रहे हैं, ताकि आप हर एक चीज से जो आपको परेशान करने के लिए आती है, फ्रॉम द किंगडम ऑफ डार्कनेस, दुष्ट के राज्य से, वो हर एक चीज से आपको यीशु मसीह बचाए रखेंगे। 100% बाय द ब्लड ऑफ जीसस आप छुपे रहेंगे यीशु के लहू में, ताकि आपको दुष्ट की चीजों से कोई पीड़ा कभी ना मिले, ना कुछ अनप्लेजेंट हो, कुछ खराब ना हो, कोई संकट नहीं, कोई बैड लक नहीं। यीशु के नाम से मैं आपके ऊपर ऐसे ब्लेसिंग को बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। सो प्लीज, हमने जो मनन किया आज याबेस के इस प्रेयर के ऊपर, इसका फल स्वरूप क्या हुआ मैं आपको बताऊं। लास्ट पार्ट जो लिखा है, बिफोर आई एंड दिस कंप्लीटली फॉर टुडे, लिखा है 1 Chronicles chapter 4 verse 10, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। आज मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ कि जो कुछ आपने आज मांगा, आज इस लाइव प्रेयर सेशन में जब आप जुड़े रहें और आप अगर मांगते रहें, वो यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप आपके जीवन में रिलीज करे, और आपकी हर एक दुआ को यीशु सुनेंगे। आपको ये एनकरेज करने के लिए वचन दिया जा रहा है। खुदा बाप ने जाबेस की दुआ सुनी, खुदा बाप ने जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया, और उसका परिणाम ये हुआ जो हम 9वीं आयत में देख चुके हैं कि याबेस पैदा हुआ पीढ़ा में, नाम उस पर आया कि ये तकलीफ देता है। उसने दुआ ऐसी करी, उसका जीवन बदल गया। जब खुदा ने उसकी दुआ सुनी, तब वो आयत हमको समझ में आती है। 9वीं आयत में जो लिखा है वो बात कि याबेस अपने सभी भाइयों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित था, सबसे ज्यादा इज्जतदार था, सबसे ज्यादा ऑनर दिया खुदा ने उसको। इसी दुआ के बाद मैं विश्वास करती हूँ याबेस के जीवन में ये टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि पैदा तो वो तकलीफ में हुआ और नाम भी उसका बड़ा दर्दनाक था, दर्द देने वाली जिंदगी थी उसकी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको नहीं आता है दुआ करना, यीशु मसीह आपसे कहते हैं अपने जबान को खोलो, मेरे नाम से
मुझसे मांगो, मेरे नाम से खुदा बाप से मांगो। और मांगना अगर आपको नहीं आता कि मैं क्या दुआ करूं, तो पहला इतिहास 4 उसकी 10वीं आयत खोल लीजिए, पढ़िए, सुबह शाम पढ़िए, दिल से पढ़िए, रट्टा लगाकर नहीं, मीन करके पढ़िए। अपनी जिंदगी की जरूरतों को उस दुआ में डालकर, उन आयतों में डालकर पढ़िए। एंड जिस तरह से हमने आज पढ़ा कि खुदा बाप ने याबेस की दुआ सुनी और उसका जीवन, उसकी जिंदगी में एक टर्न अराउंड आ गया। एक टर्न अराउंड आपके जीवन में भी आएगा। इस विश्वास से दुआ करिए। आज से इन 4 प्रेयर पॉइंट्स पर जरूर से मनन करिए। तब तक करते रहिए जब तक आपको ना लगे कि जीसस कह रहे हैं कि बस, और तब तक करते रहिए जब तक आपको भी ये ना मिले कि यीशु ने आपकी दुआओं को सुनकर आपके तकलीफ को याबेस की तरह ऑनर में, गौरव में बदल दिया। और मैं इस वक्त दुआ करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट कि खुदावंद यीशु मसीह इस तरीके से आपको ब्लेस करे कि जिस तरह से याबेस की जिंदगी में हुआ, आपकी भी तकलीफ को, आपके उस संकट को, आपकी सारी परेशानियों को खुदावंद यीशु मसीह अपने सामर्थ के द्वारा गौरव में बदल दे, हर्ष में बदल दे। वो पीड़ा आपके लिए जो एक पीड़ा था, वो अब हर्ष में बदल जाए, क्योंकि आप खुशी खुशी टेस्टिमनी देंगे। वो पीड़ा हट जाए, वो पेन हट जाए, वो बीमारी हट जाए यीशु के नाम से। हर एक पेन की समस्या हट जाए। हम दुआ करते हैं इस वक्त हर एक बीमारी हट जाए और यीशु मसीह अपने आनंद से आपको भर दे, ताकि आपका आनंद पूरा हो जाए। हर एक दर्द को यीशु मसीह हर्ष में तब्दील करे। हर एक शर्म को यीशु मसीह, हर एक बेइज्जती को यीशु मसीह, हर एक शर्मनाक एक्सपीरियंस को यीशु मसीह इज्जत में तब्दील कर दे, गौरव में चेंज कर दे। प्रतिष्ठा मिले आपको यीशु के नाम से। जिस जगह पर आपकी नाम धराई हुई थी, उस जगह पर यीशु मसीह आपको प्रतिष्ठित करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। जिस जगह पर आपको इंसल्ट किया गया, आपको नीचा दिखाया गया, उसी जगह पर, उसी फैमिली में, जिस तरह से याबेस को अपनी फैमिली में ही सबसे प्रतिष्ठित बनाया, खुदा बाप ने आपको उसी जगह पर, आपको जहां पर इंसल्ट हुआ, उसी जगह पर यीशु आपको गौरव दे रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आर वी एक्सपीरियंसिंग बैड नेटवर्क? इज इट हैंगिंग? हम इस वक्त दुआ करेंगे सिस्टर स्मिता निर्मल जी के लिए और उनके हस्बैंड के लिए। खुदावंद यीशु मसीह, इनके बीमारी में यीशु मसीह हम चंगाई की दुआ करते हैं, ताकि जीसस आपका हाथ सिस्टर स्मिता और उनके हस्बैंड पर आ जाने पाए और इस तकलीफ को आप इसी वक्त यीशु मसीह चंगाई में तब्दील कर दीजिए, ताकि बहन स्मिता और उनके पति को आप हर्ष से, आनंद से और सुकून से भर दीजिए। इस वक्त वो बीमारी यीशु मसीह अपने हाथों से खींच के निकाल रहे हैं। इस वक्त हर एक बीमारी को यीशु मसीह अपने हाथों से आपके शरीरों से खींच के निकाल रहे हैं। उस चंगाई को रिसीव करिए, ताकत को रिसीव करिए, बल को रिसीव करिए। हर एक कमजोरी को यीशु मसीह बल में बदल रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। किसी ने अपना नाम एजे बताया है और हम दुआ करते हैं कि इनको लाइफ पार्टनर चाहिए जो परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हो। और इस तरह से हम दुआ करते हैं, इसी प्रेयर रिक्वेस्ट को यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं कि आपने जो चुना हुआ है इस व्यक्ति के लिए लाइफ पार्टनर, आप ऐसा जीवन साथी दीजिए प्रभु जी जो आपके स्वरूप में हो और आपके प्रेम से भरा हुआ वो व्यक्ति होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस।
ब्रदर अनिल खौल जी, बीमारी के इस बंधन को हम मांगते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने सामर्थी हाथों से तोड़ दे। आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर ये जो श्राप है, इस वक्त यीशु मसीह अपने हाथों से तोड़ दे। ब्रदर अनिल खौल जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, 1 महीने के लिए लगातार, आज का डेट देख लीजिए आप, 1 महीने तक लगातार आप इस दुआ को, पहला इतिहास चैप्टर 4 10वीं आयत, कोई टोटका नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, दिल से इस दुआ को आप बोलते रहिए। दिल से जो लिखा है इसको बोलते रहिए, बोलते रहिए। दिन में अगर आपको 10 टाइम्स भी बोलना है, 10 बार भी बोलना है, भाई अपने मुंह से बोलते रहिए। और इस बीमारी को आप बोलते रहिए कि यीशु मसीह ने हटा दिया है। इस बीमारी के बंधन को जो आपके जीवन को सीमित करना चाहता है, यीशु ने हटा दिया है, यीशु ने हटा दिया है, यीशु ने हटा दिया है, यीशु के नाम से। मुझे नहीं पता कि किस जगह पर आपको तकलीफ है, लेकिन यीशु मसीह इस वक्त आपके पेट पर अपने हाथ को रख रहे हैं। आपके पूरे शरीर में उस चंगाई को यीशु मसीह भेजे। आप एक अग्नि के समान, एक फायर के समान पवित्र आत्मा के सामर्थ को रिसीव करिए, जो अग्नि की तरह आपके शरीर में उस बीमारी को जलाकर नष्ट कर रहा है। आपके पेट पर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके पेट के अंदर काम कर रहा है। आई डोंट नो आपको किस जगह ये बीमारी हुई है। अगर हो सके तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। और इस वक्त आपके पेट के ऊपर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा, आपके पेट के अंदर एक अग्नि की तरह यीशु मसीह का पवित्र आत्मा काम कर रहा है। ब्रदर अनिल खौल, अपने पूरे शरीर में उस चंगाई को, फायर ऑफ द होली स्पिरिट को रिसीव करिए, ताकि दुष्ट की चीजें राख हो जाने पाए, खत्म हो जाने पाए। वो बीमारी जो आपके शरीर में है, यीशु मसीह अपने हाथ को उस पर रखे और वो यीशु के छूने से चंगा हो जाए, आपका शरीर चंगा हो जाए। आई प्रे नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जो मैंने बताया प्लीज याद रखें, आपको किन वर्सेस को पढ़ना है और कैसे प्रार्थना करना है, याद रखिएगा भाई ब्रदर अनिल कौल जी। हम सिस्टर रोमा चेत्री के लिए दुआ करते हैं कि जो जॉब है, जॉइनिंग लेटर के लिए जो आपने प्रेयर रिक्वेस्ट बोला है, आई थिंक हर नेम इज एंजल। हम इस वक्त एंजल के लिए फेवर ऑफ गॉड को बोलते हैं। आई डिक्लेयर सिस्टर रोमा, आपकी बेटी एंजल के ऊपर, इफ दैट इज हर नेम, आपकी बेटी के ऊपर सिस्टर रोमा, हम खुदावंद यीशु मसीह के फेवर को बोलते हैं, सुपर नेचुरल फेवर। अगर वो डिजर्व नहीं भी करती है तो भी जीसस इस जॉब को, बेस्ट जॉब को दिला रहे हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इस वक्त वो पेपर्स, आई एम सीइंग सम पेपर्स, वो सीवी हो सकता है, वो जॉइनिंग लेटर हो सकता है, लाइक यू हैव मेंशन्ड। उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं फेवर ऑफ गॉड को बोलती हूँ। मैं जीसस के हाथ को देख रही हूँ। इट मे बी अप्रूव्ड, इट शैल बी अप्रूव्ड, मे इट बी अप्रूव्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर रोमा चत्री जी, आपकी बेटी के ऊपर यीशु मसीह का फेवर आता है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। एंड आइए जल्दी से और प्रेयर रिक्वेस्ट लेते रहेंगे। ओके, आई एम वेरी सॉरी ब्रदर अनिल कौल, आपने अपनी बुआ के लिए बोला। ओके, यस, हम ज़रूर प्रे करेंगे। सॉरी, और मैं भी परेशान हो गई थी। यस, आपके जीवन से, बट स्टिल आपके पेट पर यीशु मसीह ने हाथ ज़रूर रखा। और अगर पेट से संबंधित कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है अनिल कौल जी,
आप चंगे हो गए। आई थैंक यू जीसस, आप सेफ है। और आपके ऊपर ब्रदर अनिल कौल मैं गुड हेल्थ को डिक्लेयर करती हूँ, लॉन्ग लाइफ को डिक्लेयर करती हूँ, अच्छी सेहत को डिक्लेयर करती हूँ, और आपका रोना यीशु मसीह के नाम से हंसने में बदल जाए। और आपकी बुआ के लिए भी मैं फिर कहूँगी कि जो हमने आज बाइबल से पढ़ा, अगर वो नहीं पढ़ सकती, आप पढ़कर सुनाइए। यस, आपके जबान से यीशु काम करेंगे, आपके जबान से यीशु मसीह आपकी बुआ के जीवन में काम करेंगे। यस यस ब्रदर अनिल जी, आपको ये करना है। खुद को यीशु मसीह के लहू में छुपा लीजिएगा एंड देन अपनी बुआ को जाकर इन वर्सेस को, इन आयतों को बताते रहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, इट इज डन। गुइल टोक जी, आपकी फैमिली के लिए हम दुआ करते हैं और जीसस आपकी फैमिली को बरकत दे, प्रोटेक्शन दे, और आपकी फैमिली के ऊपर भी हम सारे इन ब्लेसिंग्स को बोलते हैं एज पर याबेस की दुआ। हम दुआ करते हैं सिस्टर रेबेका शेबा आपके लिए, ताकि आपका स्पिरिचुअल लाइफ भी ग्रो हो और हीलिंग आ जाए जहां भी हीलिंग की जरूरत है। सिस्टर रेबेका शेबा, गॉड इज टचिंग योर चिल्ड्रन। सिस्टर रेबेका जी, आपके बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह छू रहे हैं, आपके जीवन में यीशु मसीह काम कर रहे हैं, आपके हर एक प्रेयर के एस्पेक्ट में यीशु मसीह काम कर रहे हैं, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट में काम कर रहे हैं। द हैंड ऑफ गॉड इज मूविंग इन योर लाइफ राइट नाउ। सिस्टर रेबेका, अपने बच्चों के ऊपर यीशु मसीह के हाथ को रिसीव करिए। हालेलुया। सिस्टर अम्पू जोरम, हम दुआ करते हैं आपके सक्सेस के लिए कि आपको यीशु मसीह तरक्की दे। हर एक लिमिटेशन जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, यीशु के नाम से वो लिमिटेशन हट जाने पाए। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहती हूँ दैट सक्सेस, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज में सक्सेस नहीं पा रहे हैं, इन द नेम ऑफ जीसस हर एक लिमिटेशन आपके ऊपर से हट जाए। ब्रदर पॉल पी, आई प्रे दैट हर एक लिमिटेशन, हर एक रुकावट, हर एक सीलिंग आपके जीवन के ऊपर से निकल जाए। यस, मे दैट सक्सेस ऑफ जीसस come upon you now as fresh anointing, now in the name of Jesus. Yes, सिस्टर रेबेका शेबा, रिसीव करिए। आपके ऊपर भी यीशु मसीह अपने हाथों से उस लिमिट को हटा रहे हैं। हर एक लिमिट आपके हेल्थ के ऊपर से हट रहा है यीशु के नाम से। आप अगर, मुझे नहीं पता कि आपके पास, मेरी बहन सिस्टर रेबेका, क्या आपको अन्य भाषा का वरदान है, गिफ्ट ऑफ टंग्स है? डू यू स्पीक इन टंग्स, जो कि होली स्पिरिट के गिफ्ट्स का एक वो है, पार्ट है। अगर आप टंग्स में बोलती हैं तो बोलते रहिए, और अगर आप टंग्स में नहीं बोलती हैं तो यीशु मसीह आने वाले दिनों में जब आप प्रेयर में बैठेंगी और प्रेयर टाइम बढ़ाते रहिए, आपको जीसस इस गिफ्ट ऑफ टंग से ब्लेस करने वाले हैं। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है नेक्स्ट लेवल पर। रिसीव करिए गिफ्ट ऑफ टंग्स में बढ़ने के लिए। और मैं दुआ करती हूँ आप सब के लिए कि यू मे रिसीव दिस अनन्य भाषा का वरदान। अगर आपके पास नहीं है, गिफ्ट ऑफ टंग्स नहीं है, रिसीव करिए यीशु मसीह के ग्रेस से, होली स्पिरिट के अनॉइंटिंग से, ताकि आप अपने प्रेयर लाइफ के उस लिमिट को हटा पाए, ताकि आपके प्रेयर लाइफ के ऊपर से ये लिमिट हट जाए, सो दैट यू कैन प्रे इन टंग्स। आप टंग्स में बोले और आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़े, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़े। ब्रदर अर्जुन सिंह, आई प्रे कि आपके फैमिली में ब्रेक थ्रू आ जाए। आपकी जॉब के लिए मैं दुआ करती हूँ, हर एक शैतानी लिमिटेशन आज यीशु मसीह आपके जीवन से इरेज कर दे। आपके पैसों को लेकर भी जो लिमिटेशन है, जो एक लिमिट है, एक सीलिंग है, वो यीशु मसीह के नाम से हट जाने पाए, नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। एंड जो आपको ब्रदर रमेश एंथनी, आपके हेल्थ पर यीशु मसीह अपने बरकत को भेजे। एवरी हेल्थ प्रॉब्लम, वायरल फीवर जो हो रहा है, पूरी तरह से यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो जाए, वो खत्म हो जाए।
आपके अंदर मैं स्ट्रेंथ ऑफ जीसस बोलती हूँ। ब्रदर रमेश एंथनी, रिसीव द स्ट्रेंथ ऑफ जीसस। यीशु का पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है, वो फीवर नष्ट होता है यीशु के नाम से। बी हील्ड नाउ इन जीसस माइटी नेम एंड रिसीव न्यू स्ट्रेंथ इन जीसस। ब्रदर रमेश एंथनी, मेबल ब्रिटो जी, हम हीलिंग के लिए दुआ करते हैं फ्रॉम एवरी डिप्रेशन। यस, आपके सरों के ऊपर मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह अपने अनॉइंटिंग को उंडेले। मेबल ब्रिटो प्लीज आप भी, मेबल ब्रिटो जी आप भी रिसीव करिए। आपके भी सर के ऊपर यीशु मसीह का हाथ आ रहा है। हर एक डिप्रेशन का जुआ, बॉन्डेज ऑफ डिप्रेशन बी ब्रोकन इन द नेम ऑफ जीसस बाय द हैंड ऑफ जीसस। आपके माइंड्स के ऊपर मैं यीशु मसीह के ब्लड को लगा देती हूँ, मैं जीसस के लहू को लगाती हूँ। जस्ट बोलिए कि आई रिसीव द ब्लड ऑफ जीसस अपॉन माई माइंड, आई रिसीव द ब्लड ऑफ जीसस अपॉन माई थॉट्स, एवरी डिप्रेशन। बोलिए, मैं रिसीव करता हूँ यीशु के लहू को, मैं रिसीव करती हूँ यीशु के लहू को अपने मन और अपने सोच के ऊपर। हर एक डिप्रेशन यीशु के लहू से मिट जाए मेरे ऊपर से, मेरे मन से, मेरे जीवन से। बोलिए यीशु के नाम से। मेबल ब्रिटो जी बोलिए, टॉक टू गॉड, ओपन योर माउथ एंड आस्क गॉड। मांगिए, मांगो तो मिलेगा। बोलिए, हर एक डिप्रेशन खत्म हो गया है। यीशु मसीह के लहू ने तोड़ दिया उस डिप्रेशन के जंजीर को इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस के ब्लड ने तोड़ दिया उस डिप्रेशन के चेन्स को। अब आप अच्छा सोचेंगे। मैं डिक्लेयर करती हूं हर एक भाई बहन के ऊपर दैट यू हैव द माइंड ऑफ जीसस। बोलिए, मेरे पास यीशु मसीह का मन है। बोलिए, आई हैव द माइंड ऑफ जीसस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत जरूरी है। हम बाइबल में जो बताया गया है हमारे आइडेंटिटी के बारे में, हम कौन है, हमें जानना है। आपके अंदर मसीह का मन है, आपके शरीर में डिक्लेयर करती हूँ यीशु मसीह का लहू दौड़ रहा है। यस, आई वॉन्ट टू प्रे फॉर हीलिंग राइट नाउ। अवनी रानी बेटा आप भी रिसीव करिए। यस, आंटी ललिता आप भी रिसीव करते रहिए, क्योंकि यीशु का लहू आपके अंदर दौड़ता है। आंटी अवनी बेटा आप रिसीव करो। बोलिए, ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट इज माई ब्लड। मसीह का मन मेरा मन है, मसीह का लहू मेरे शरीर में है। यस, सिस्टर सोनू बोलती रहिए। आपकी बहन रेनू के इस मुसीबत के ऊपर हम जीसस के ब्लड को लगाते हैं। यस, बोलते रहिए। ब्रदर रमेश एंथनी, अपने ऊपर यीशु के लहू को लगाना शुरू करिए। यस, मैं डिक्लेयर करती हूँ आप सब के अंदर, आप सब के शरीरों के अंदर इस वक्त यीशु मसीह का लहू दौड़ रहा है। द ब्लड ऑफ जीसस इज योर ब्लड। यीशु का लहू आपका लहू, यीशु आपके अंदर है। आपका मन यीशु मसीह का मन है। यू आर हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी आपके जीवन से दूर भाग रही है, आपके शरीरों से हर एक बीमारी की दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती, क्योंकि अब बोलिए, मेरे शरीर के अंदर यीशु मसीह का लहू है। मेरा लहू यीशु का लहू है। बोलिए, अब मेरे अंदर यीशु मसीह का लहू। आई हैव द ब्लड ऑफ जीसस इनसाइड ऑफ मी। सर से लेकर पांव तक। इसलिए बीमारी, कुछ शायद शैतानी, कुछ जादू टोने का असर, कोई भी बीमारी चाहे वो क्यों ना हो, कोई भी दर्द क्यों ना हो, वो टिक ही नहीं सकता। अपने आंखों पर यीशु मसीह के लहू को बोलिए। कहिए, यीशु मसीह का लहू मेरे आंखों के अंदर है। मेरी आंखें
चमक रही हैं यीशु की रोशनी से। मैं अच्छी चीजों को देखूंगी। यीशु का लहू मेरे मस्तिष्क के अंदर है। मेरा मन सिर्फ अच्छा सोचेगा, क्योंकि दुष्ट की चीज, नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन अगर आने की कोशिश भी करे तो यीशु का लहू उन्हें नष्ट कर देगा। यीशु का लहू मेरे माइंड के अंदर है। बोलिए, यीशु का लहू मेरे ब्रेन के अंदर है। बोलिए बोलिए हालेलुया। यीशु का लहू इस वक्त आपकी हड्डियों को मजबूत कर रहा है। देयर इज हीलिंग इन द ब्लड ऑफ जीसस। इस वक्त मैं एक अंतिम प्रार्थना करना चाहती हूँ। आपके सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप के सामने ले आती हूँ। और जिस तरह से वचन में हमें सिखाया गया है कि हम खुदा बाप से यीशु के नाम से मांगे, हम जीसस क्राइस्ट से स्वयं यीशु के नाम से मांगे, मैं मांगती हूँ आपके तमाम प्रार्थना निवेदनों को मैं यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर के सामने रख देती हूँ। और मैं मांगती हूँ कि खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से सुन ले आपकी दुआओं को और रिलीज कर दें आपके प्रार्थना के जवाबों को। मैं मांगती हूँ यीशु मसीह स्वयं यीशु के नाम से सुन ले आपकी दुआओं को और प्रार्थनाओं के जवाबों को हाँ और आमीन में अपनी मर्जी के मुताबिक रिलीज करें। मैं आपके तमाम प्रार्थना निवेदनों को यीशु मसीह के हाथों में सौंप देती हूँ, खुदा बाप के सिंहासन के सामने रख देती हूँ। यीशु के नाम से हम ये करते हैं, यीशु के नाम से हम ये मांगते हैं। और आपके जीवन के हर एक हालात के ऊपर, आपके जीवन के हर एक एरिया के ऊपर, आपके शरीर, देह, आत्मा, प्राण के ऊपर, आपके फाइनेंसेस के ऊपर, शादी और परिवार के ऊपर, आपके घरों के ऊपर, आपके आने और जाने के ऊपर, आपके जॉब्स और बिजनेस के ऊपर और सारी चीजों को जो आपके जीवन में है उसके ऊपर, आपके खाने पीने के ऊपर भी मैं यीशु मसीह के ब्लड को लगा देती हूँ। मैं जीसस के ब्लड से उन तमाम एरियाज को, उन तमाम चीजों को सील कर देती हूँ विथ द ब्लड ऑफ जीसस, ताकि आप और आपके जीवन का सब कुछ और आपका घराना यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड रहे। शैतान और उसकी चीजों के लिए आप अदृश्य बन जाए। In the name of Jesus, I hide you and everything of your life in the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इन तमाम दुआओं को मांगते हैं, खुदा बाप से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, यीशु से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खुदा बाप जीसस क्राइस्ट हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। एक्सक्यूज मी। आमेन, आमेन, आमेन। So God bless you all, brothers and sisters. पहला इतिहास, चौथा पाठ, 10th verse, First Chronicles chapter 4 verse 10. प्लीज निरंतर इस पर प्रार्थना करते रहिए। इसी तरीके से अपने सारे विषयों पर प्रार्थना करते रहिए और मुंह खोल कर प्रार्थना करिए। यीशु ने आज हमको यही बोला कि वो चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, उनके नाम से खुदा बाप से मांगे, उनके नाम से खुद जीसस से मांगे। आपकी दुआओं का उत्तर आपको अवश्य मिले और जल्दी मिले। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमेन। अब मैं आपकी बहन निशा आपसे इजाज़त लूँगी और मुझे, मेरे फैमिली को, लूक 418 फेलोशिप की इस मिनिस्ट्री को ज़रूर से दुआओं में याद रखिए। हम दुआ करते हैं कि जब भी आप हमारे लिए दुआ करते हैं, आपके जीवन के हर एक एरिया में 1000 फोल्ड से भी ज़्यादा आपको ब्लेसिंग मिले। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हम हर फ्राइडे 8 PM मिलते हैं, खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट फ्राइडे फिर मिलेंगे और यीशु मसीह के कलाम से मिलकर सीखते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।